हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और अगर आप भी एसआरटी और जीडी की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपना जो सिलेक्शन है वो फेज 2 के अंदर इंश्योर करना चाहते हैं तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पे हम लोग एसआरटी और जीडी दोनों की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस सेशन में इतना ही आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये आपके लिए होने वाला है। इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ऐसे ही और वीडियोज़, ऐसी और क्लासेज अटेंड करने के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने क्लास को शुरू कर दिया है तो लास्ट तक अपनी केवल 10 मिनट की ये क्लास होने वाली है। अपने 10 मिनट इस क्लास के लिए ज़रूर निकालिएगा अगर आपने क्लास को शुरू कर दिया है तो। देखिए, चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या बोलना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो देखिए, इमेजिन हैविंग ए असिस्टेंट हु हैज़ रीड ऑलमोस्ट एवरी बुक। हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं, हम ये कल्पना कर सकते हैं कि यह एक सहायक है जिसने ऑलमोस्ट सभी पुस्तकें पढ़ रखी हैं, सभी आर्टिकल पढ़ रखे हैं एंड वेबसाइट इन द वर्ल्ड, और सारी वेबसाइट जो वर्ल्ड में अवेलेबल है वो सारी इसने रीड आउट कर रखी है एंड इज़ रेडी टू टॉक टू यू एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। और यह आपसे दिन और रात के किसी भी समय पे बात करने के लिए हाजिर है, तैयार है। दैट इज एग्जैक्टली वॉट मॉडर्न ए आई चैटबॉट्स आर। ये एग्जैक्टली मॉडर्न ए आई चैटबॉट्स हैं। दे आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स ट्रेन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं जिनको ह्यूमन लैंग्वेज को समझने के लिए, आंसर क्वेश्चन करने के लिए, ऐसे राइट करने के लिए एंड इवन हेल्प पीपुल राइट कोड, बल्कि लोगों को कोड लिखने में, कोडिंग करने में भी हेल्प करने के लिए इनको ट्रेंड किया जाता है। बिकॉज दे आर नाउ ए नॉर्मल पार्ट, क्योंकि अब ये एक सामान्य हमारा हिस्सा बन चुके हैं ऑफ हाउ वी लुक अप इंफॉर्मेशन एंड डू आवर डेली टास्क। ये आज के समय में हमारा एक हिस्सा बन चुके हैं इंफॉर्मेशन और डेली टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों, ये चीज़ जो है वो आप अपने इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि देखिए, जब भी हम कोई टॉपिक करते हैं, ऑलमोस्ट सारे जितने भी हम टॉपिक करते हैं उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ज़रूर होती है। तो इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फर्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पे है कि दे सेव ए लॉट ऑफ टाइम। जो एआई चैटबॉट्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आपका बहुत ही ज़्यादा जो कीमती समय है उसको बचाती है। कैसे? एआई कैन रीड ए वेरी लॉन्ग आर्टिकल एंड समराइज इट फॉर यू इन 2 सेकेंड्स। एआई जो है वो बहुत ही बड़ा एक, अगर आपका आर्टिकल है, बहुत 4-5 पेज का एक आर्टिकल है, उसको कुछ ही सेकंड्स में, मैं बोल सकता हूँ कि लगभग 2 सेकंड में रीड आउट करके उसकी आपको एक समरी 4 से 5 लाइन में प्रोवाइड करवा सकती है। तो एक तो आप 4 से 5 पेजेस को पढ़ेंगे, एक 4-5 लाइन्स को पढ़ेंगे, तो ये आपका टाइम सेविंग है। इट हेल्प पीपुल गेट रूटीन टास्क डन मच फास्टर। ये लोगों को जो रूटीन टास्क हैं, डेली के जो टास्क हैं, दैनिक जो कार्य हैं, उनको जल्दी करने के लिए मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। जो एआई है वो हमेशा अवेलेबल रहता है, 24/7 आप लोगों की हेल्प के लिए अवेलेबल है। तो देखिए किस तरीके से ह्यूमन नीड टू स्लीप। जो मनुष्य है वो सोने की चाह रखता है, उसको नींद की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है एंड टेक ब्रेक, और उसको ब्रेक की भी ज़रूरत होती है। लेकिन एआई के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एआई को न सोने की ज़रूरत है, न खाने की, ना पीने की, ना ही उसको ब्रेक चाहिए। वो बिना रुके, बिना थके, लगातार कंटिन्यूअसली आपका काम कर सकता है। तो ये आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। इफ़ यू हैव ए डिफ़िकल्ट होमवर्क क्वेश्चन, यदि आपके पास एक कठिन गृह कार्य का प्रश्न है, और ए बिजनेस आइडिया एट 3 AM, यदि सुबह के टाइम पे,
सुबह 3 बजे अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है एंड AI चैटबॉट विल आंसर यू इंस्टेंटली, तो जो AI चैटबॉट है वो आपको तुरंत जवाब दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट है ए पेशेंट टीचर, ये एक धैर्यवान शिक्षक भी है। कैसे? इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड ए टॉपिक, यदि आप एक टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं, यू कैन आस्क द AI टू एक्सप्लेन, तो आप AI से उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। आई एम लाइक 10 years ओल्ड, जिस तरीके से मान लीजिए वो एक 10 साल के बच्चे को समझाए। इट विल हैप्पीली एक्सप्लेन, वह खुशी खुशी आपको एक्सप्लेन करेगी, समझाएगी। इट इन ए डिफरेंट वे एज मेनी टाइम एज यू नीड, बहुत ऐसे टाइम होते हैं जब आप किसी चीज़ को किसी दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ और मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ, वो आपको समझ में नहीं आ रही, आप उसको किसी दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं, लेकिन वो मुझे तरीका नहीं पता, या मैं आपकी जो भावनाएं हैं आपकी समझ नहीं पाया कि आपको समझ में आया नहीं आया। लेकिन आप AI के थ्रू आप अलग अलग तरीक़ों से अपनी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। मैनी टाइम्स एज यू नीड विदाउट एवरी गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, मान लीजिए आप किसी टीचर से बार बार पूछते हैं, 10-15 बार आपने पूछा, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर फ्रस्ट्रेट हो सकता है। लेकिन AI में आप बार बार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गए प्रोज, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अभी कुछ इसके रिस्क एंड चैलेंजेस के बारे में, कॉन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि AI के कौन कौन से जो चैलेंजेस हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है। तो देखिए, फर्स्ट आपका आता है दे कैन कॉन्फिडेंटली मेक मिस्टेक्स, इसमें हमें बहुत बार कॉन्फिडेंटली मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं। AI चैटबॉट डू नॉट एक्चुअली थिंक, जो AI चैटबॉट होते हैं वो एक्चुअली में सोचते नहीं हैं, और नो द ट्रूथ लाइक ए ह्यूमन डज, और वो एक मनुष्य की तरह सच्चाई भी नहीं जानते। दे गेस द नेक्स्ट बेस्ट वर्ड बेस्ड ऑन पैटर्न दे लर्न, जो उनको सिखाया गया है वो केवल उसी चीज़ को फॉलो करते हैं और उसी पैटर्न को वो आपके सामने उसके लिए रिजल्ट लेके आते हैं जो आपकी क्वेरी होती है उसके लिए। समटाइम, कुछ समय, दे मेक अप फैक्ट्स दैट साउंड परफेक्टली रियल बट आर कम्प्लीटली फॉल्स, वो कई बार आपको ऐसे परिणाम उपलब्ध करवा देते हैं जो सुनने में या पढ़ने में आपको सही लगते हैं लेकिन पूरी तरीके से गलत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पीपुल माइट स्टॉप थिंकिंग क्रिटिकली, जो लोग हैं वो क्रिटिकल तरीके से सोचना कम कर देंगे, बंद कर देंगे। इफ़ स्टूडेंट्स और वर्कर यूज AI, यदि विद्यार्थी और वर्कर्स AI का यूज करेंगे टू डू ऑल देयर राइटिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दे माइट स्टॉप प्रैक्टिसिंग दोज स्किल देमसेल्व्स। ओवर टाइम दिस कैन मेक इट हार्डर फॉर पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन देयर ओन। यदि लोगों को ऐसा हो जाए कि कभी AI फेल हो गया और उनको खुद सोचना पड़ रहा है, तो लोगों में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही लंबे समय से अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अपनी जो थिंकिंग है वो सारी किस पे शिफ्ट कर दी है, AI पे शिफ्ट कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्राइवेसी वरीज, कि आपको प्राइवेसी का भी AI में डर रहता है। देखिए, चैटबॉट लर्न बाय रीडिंग द इंफॉर्मेशन बाय वी गिव देम, चैटबॉट उसी चीज़ को समझते हैं जो हम उन्हें प्रदान करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम उनको देते हैं। इफ़ ए यूजर एक्सीडेंटली टाइप प्राइवेट डिटेल, यदि एक यूजर एक्सीडेंटली अपनी प्राइवेट डिटेल्स टाइप कर देता है, लाइक देयर होम एड्रेस और सीक्रेट कंपनी डाटा, जैसे अपना घर का पता या कंपनी के कुछ गुप्त डाटा, इनटू ए पब्लिक चैटबॉट, एक पब्लिक चैटबॉट में, दैट डाटा माइट बी स्टोर और सीन बाय अदर्स, तो वो डाटा किसी दूसरे के द्वारा देखा भी जा सकता है और स्टोर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमें अपनी प्राइवेसी का जो है वो AI में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं अपने भाइयों और बहनों को यही बोलना चाहूँगा कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, आपकी जो भी प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स हैं जो आपके फ़ोन में अवेलेबल हैं, उनको आप संभाल के रखिए। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी AI के चक्कर में नहीं फंसना है। AI से दोस्तों पूरी की पूरी फ़ोटोज़ मॉर्फ करी जा सकती हैं, उनको चेंजेस किया जा सकते हैं और उनको गलत तरीके से यूज किया जा सकता है। तो अपनी जो डिजिटल सेफ्टी है उसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है द मोस्ट पॉपुलर आइडिया राइट नाउ, अभी जो मोस्ट पॉपुलर आइडिया है नाउ इज़ नॉट अबाउट AI कम्प्लीटली रिप्लेसिंग ह्यूमंस, यह नहीं है
कि एआई जो है वो कम्प्लीटली ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी। इंस्टेड इट इज़ अबाउट टीम वर्क, बल्कि यह अभी दोनों का मिलजुल के काम करने का समय है। थिंक ऑफ एआई एज ए सुपर फास्ट असिस्टेंट। यदि हम सोचते हैं कि एआई एक सुपर फास्ट सहायक है एंड द ह्यूमन एज द मैनेजर, और एक ह्यूमन जो है वो उसका मैनेजर है। द एआई डज द बोरिंग, तो एआई बोरिंग हो सकता है। हेवी लिफ्टिंग एंड क्रिएट द फर्स्ट ड्राफ्ट वाइल द ह्यूमन चेक इट फॉर मिस्टेक एड रियल इमोशंस। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने प्रोज एंड कॉन्स के साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हम लोग आ जाएंगे कंक्लूजन पार्ट के ऊपर कि इस टॉपिक को हम कंक्लूड किस तरीके से, हम 2 या 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जिनके थ्रू हम अपने टॉपिक को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अपना टॉपिक है इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे है, एआई चैटबॉट आर इनक्रेडिबली पावरफुल टूल, कि जो एआई चैटबॉट्स हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पावरफुल टूल्स हैं दैट कैन मेक आवर लाइफ ईजियर। उन्होंने हमारी लाइफ को ईजी बनाया है, फास्ट बनाया है, मोर प्रोडक्टिव बनाया है। हाउएवर दे आर नॉट परफेक्ट, लेकिन वो परफेक्ट नहीं हो सकते, एंड दे कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन कॉमन सेंस, और वो हमारे मनुष्य के कॉमन सेंस को रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं। क्रिएटिविटी एंड एम्पैथी, द सीक्रेट टू ए गुड फ्यूचर विथ एआई इज बैलेंस। हमें हमारे आने वाले भविष्य को एआई के साथ बैलेंस करके चलना होगा। वी शुड यूज इट, हमें इसका यूज करना होगा टू हेल्प अस वर्क बेटर, हमारे काम को अच्छा करने के लिए, बट वी मस्ट नेवर लेट इट डू आवर थिंकिंग फॉर अस। तो दोस्तों इसी के साथ आज का आपका टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंप्लीट होता है। टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप एसआरटी और जीडी की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली हम लोग एसआरटी और जीडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आप भी हमारी प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करिए और अपना जो सिलेक्शन है उसको इंश्योर करिए। दोस्तों आज के सेशन में यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे आप लोगों से एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।